राम राम दोस्तों। और सुनाइए, आप लोग कैसे हैं सब लोग। आज बहुत दिन हो गए थे, याद आ रही थी बार बार वीडियो बनाने की, लेकिन कुछ दिक्कतें थी तो ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब हिम्मत नहीं पड़ी वीडियो बनाने की। लेकिन आज थोड़ा सा समय मिला है, शाम को 6 भी बज चुके हैं आज 31 जुलाई को। तो कुछ मन की बातें करने के लिए मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, आप लोगों से रूबरू होते हैं। तो दोस्तों, एक जानकारी मैं ये चाह रहा था कि आजकल जो माहौल चल रहा है, हर घर में बीमार हो रहे हैं, हर घर में मतलब 4 से 5 लोगों का जो परिवार है उसमें 2-3 लोग बीमार चल रहे हैं। मोहल्ले में हज़ारों मतलब सैकड़ों लोग बीमार हो जा रहे हैं। तो आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इस चीज़ का उपाय होना चाहिए? ये बीमारी शरीर को नहीं लगनी चाहिए? नहीं लगता? महसूस नहीं होता आप लोगों को? होना चाहिए वैसे महसूस, क्योंकि बीमारियाँ आजकल इस तरह से पैर पसार रही हैं कि उनसे लड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, उनसे शरीर हमारा लड़ भी नहीं पा रहा है। पहले होता था ऐसा भी कि बुखार आ गया है तो 2 दिन में 3 दिन में आराम से उतर जाता था, कभी कभी तो 1 दिन में ही उतर जाता था। लेकिन आजकल अगर बुखार आ गया है तो बिना हड्डी पसली में दर्द किए उतरेगा ही नहीं। और बहुत सारी दिक्कतें। एक रिश्तेदार हमारे यहाँ उदयपुर में है, कैंसर हो गया उनको दाढ़ का यहाँ। अब परसों एक मतलब मौत में मिले वो रफैतपुर में, यहाँ पूरा शीशा लटक गया है। तो देख के पहचान भी नहीं पड़ी उनकी। ऑपरेशन कराना पड़ा उनको कैंसर का, दाढ़ में कैंसर था। पहले कीमो लगवाई, लेकिन कीमो से भी कोई लाभ नहीं दिखाई दिया ज़्यादा। तो डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन के लिए बोल दिया। डॉक्टर तो बोल रहा था कि आप पहले ऑपरेशन करा लो, लेकिन वो भी थोड़ा सा मतलब घबरा गए शायद ऑपरेशन के नाम से, तो कीमो ही लगवाते रहे। लेकिन कीमो से भी कोई लाभ नहीं हुआ है। और अब देखते हैं ऑपरेशन से कितना लाभ उनको मिलता है, कितना समय में वो सही होते हैं। लेकिन चेहरा बिगाड़ दिया है ऑपरेशन ने। अब मजबूरी है जीवन के लिए। देखिए, जीवन को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। तो इस तरह से चेहरा ऐसा बिगाड़ गया है कि अगर पुराने लोग जिन्होंने काफ़ी समय से नहीं देखा है, अगर उनको अचानक देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। घरवाली भी नहीं पहचान पाई मेरी उनको। लेकिन सब समय का खेल है। तो दोस्तों, इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो हमारा शरीर ख़राब कर दे रही हैं, जो हमारा पैसा ख़राब कर दे रही हैं, कई लाख रुपए अभी तक उन पर लग भी चुके हैं, जो उदयपुर वाले रिश्तेदारों के बारे में मैं बता रहा हूँ। और ऐसी एक रिश्तेदार हैं वहाँ काशीपुर में, वो भी फ़िलहाल जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहे हैं। लेकिन चलिए, उनकी तो उम्र है 80 के करीब उम्र हो चुकी है, उम्मीद रख रहा हूँ, आशा है मुझे। लेकिन ये अभी फ़िलहाल ज़्यादा उम्र के नहीं थे, ये तो 50 साल भी शायद अभी इनके पूरे हो हैं, वो तो कह नहीं सकते। 50 से ऊपर ज़्यादा नहीं होंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो हमारे शरीर में बीमारियां लग गई हैं, वो हमसे दूर नहीं हो पा रही। अब वजह क्या है, ये समझने का विषय है। और समझेंगे कैसे? लोगों को देख के, उनकी बीमारियों को देख के, ये हमें समझना पड़ेगा। इस चीज़ को देख के अपने ऊपर अगर हम प्रैक्टिकल करने लग गए तो शायद बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं बार बार आपसे आग्रह करते रहता हूँ कि इन सब बीमारियों को अपने शरीर से दूर रखने के लिए हमें शुद्ध सामान की ओर लौटना पड़ेगा। शुद्ध सामान हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तभी हम बीमारियों से लड़ने लायक बन पाएंगे। अब पूछिएगा आप लोग, सब शुद्ध सामान कहाँ मिलेगा? तो शुद्ध सामान आरसीएम में मिलता है। आरसीएम की दुकान हमारे कासमपुर गढ़ी में है। मोहम्मद जिसान उसके प्रोपराइटर हैं, मालिक हैं। डॉक्टर इब्राहिम के सुपुत्र डॉक्टर इब्राहिम और जिसान दोनों ही बैठते हैं दुकान में, घास मंडी के पास में। तो आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स खाने की, तो आप वहाँ से जाकर ले सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा पाते हैं तब आप मुझसे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना खान पान बदलिए, जिससे कि आपके शरीर की जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको आरसीएम में देखने को मिलेंगी,
तो वो सब आपके समझ में तभी आएगा जब RCM के आप प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करेंगे और उसके बारे में जानना शुरू करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे आप लोगों की यही फ़िक्र है कि आप लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि आप किसी बीमार का, अपने परिवार का या अपने रिश्तेदारों का जीवन ज़्यादा लंबे समय तक बचा पाएँ पैसे के बल पे। लेकिन शुद्ध सामान खाने से बीमारियों को दूर रख सकते हैं अपने शरीर से। और एक अच्छी बात और आपके लिए ये है कि अगर आप उस सामान का थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर देंगे तो आपको पैसा भी कमाने का मौका वो सामान देता है। इतनी अच्छी इसमें स्कीम है, इतनी अच्छी योजना है, और ये आप लोगों के भले के लिए है। बस बाकी आपके समझ की बात है, आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, ये आपके नज़रिए पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, नज़रिया बदलेगा तभी जब आप शुरुआत करेंगे। शुरुआत कैसे करनी है? आप गढ़ी जाइए, राम जी की दुकान पर पहुंचिए और RCM के प्रोडक्ट्स खरीदिए। बहुत महंगे मत खरीदिए, जो आपके जेब के अनुसार अच्छे लग रहे हैं आपको, वो ज़रूर खरीदिए। खाने पीने के सामान पर ज़रूर ध्यान दीजिए। जैसे कि वहाँ पर जो नमक आता है, सबसे बेस्ट तेल खाने का अगर आप बदल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तेल में भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं हमारे हिंदुस्तान के। और जैसे घर का तेल हम बोल रहे हैं ना, चलिए आपको अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो तेल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। 20, 25, 50, 30 साल तक की उम्र वालों के लिए भी दिक्कतें पैदा कर रहा है वो तेल। बड़ी उम्र के वालों के लिए तो फिर पता नहीं क्या से क्या कर देगा वो। ये बात मैं भी मानूंगा कि आप लोग इस चीज़ को नहीं मानोगे, क्योंकि घर का तेल आपको ऐसा लगता है कि शुद्ध है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। लेकिन मैंने खाना छोड़ दिया है, मेरे कुछ रिश्तेदारों ने खाना छोड़ दिया है, और मेरे परिवार में तो सरसों का तेल आता ही नहीं है। चाहे मैं सरसों बोऊँ या ना बोऊँ, लेकिन सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगता करिए, लेकिन मैं नहीं मानता कि अच्छा है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी वो देता है, और आपको उसे समझना होगा अपने आप, अपने दिमाग से, अपने विचार से। अब खुद समझिएगा कि रसोई आप में अगर आपके सरसों का तेल इस्तेमाल होता है तो आपके रसोई में काला काला सा जो जम जाता है वो क्या चीज़ है? तो सब सरसों के तेल की देन है, बाहर के किसी तेल की देन नहीं है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए आपका दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा आपको। घर की हर चीज़ बढ़िया नहीं होती है, ये बात भी ध्यान कर लीजिए। हाँ, घर का दूध अच्छा होता है, मैं मानता हूँ। घर में जो उगाई हुई सब्जियां हैं वो अच्छी होती हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन घर में जो तेल हम लोग सरसों से निकाल रहे हैं वो वाकई में बहुत बढ़िया नहीं है। बढ़िया है, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा बिल्कुल बंद करना है, कम करना है प्रयोग उसका, लगातार प्रयोग नहीं करना है, वो लगातार खाने योग्य नहीं है। बाकी आप सब समझदार हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। भाई आप अच्छा खाएंगे तो डॉक्टरों से दूर रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने से बचेंगे। शुद्ध खाएंगे तो डॉक्टरों से के पैसे जो मतलब बचेंगे, डॉक्टर की फ़ीस बचेगी, तो शायद वो भी एक बचत ही है, अगर आप मानेंगे इस चीज़ को। तो दोस्तों, बीमारियों से अगर दूर रहना है तो शुद्ध सामान तो हमें लाना ही पड़ेगा घर में इस्तेमाल करने के लिए। चलिए, हमारी जो भी समय था वो निकल गया, लेकिन हमें अपने बच्चों का भविष्य तो बर्बाद नहीं करना है। बच्चों को तो हार्ट अटैक की ओर नहीं ले जाना है, पैरालिसिस की ओर नहीं ले जाना है, और आपके बोल सकते हैं ब्रेन स्ट्रोक की तरफ नहीं ले जाना है। इन चीज़ों से बचाना है अपने बच्चों को, तो उनको तो शुद्ध सामान खिलाना ही पड़ेगा। शुद्ध सामान, स्वदेशी और लाभदायक, स्वास्थ्यवर्धक। तो दोस्तों, आप चाहे तो मुझसे संपर्क करके सामान मंगा सकते हैं, अन्यथा आप गढ़ी, कादराबाद जाकर भी सामान ला सकते हैं। कादराबाद में भी दुकान है, और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं नाबका में भी ये दुकान जल्दी से जल्दी शुरू करूं। थोड़ा सा अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं नाबके में भी बहुत जल्दी ये दुकान खोलूँगा। वो बात अलग है कि आप लोगों से ख़रीदें ना ख़रीदें सामान। मैं देखते रहता हूँ कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाने दो। मजाक उड़ाने वालों से मैं नहीं डरता हूँ, उनको ऐसा लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये मैं जानता हूँ, या वो लाखों लोग जानते हैं जो इस काम को कर रहे हैं, कि ये काम दुनिया का सबसे बेस्ट काम है आज के समय में। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, शुद्ध सामान खाते हैं और लोगों को बताते हैं। क्या बुराई है? आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं ना समझदार होंगे तो अपना रास्ते तो चल ही रहे हैं जिस रास्ते से जीवन बीत रहा है। दोस्तों, बीमारियां आप खुद देख रहे हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हर घर में है, कोई घर ऐसा बचा हुआ नहीं है। मैं खुद भी बीमार हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मुझे खाने पीने से संबंधित बीमारियां नहीं है। केवल एक डायबिटीज़ की बीमारी है, वो भी मैं लगभग कंट्रोल में रखता हूँ।
इस तेल को, जो इस तेल का मैं जिक्र कर रहा था, इस तेल को खाने से बहुत बड़े लाभ हैं। इससे बीपी भी कंट्रोल रहता है और डायबिटीज़ भी कंट्रोल रहता है। तो देखिएगा, तेल पे कुछ तो गुण ज़रूर हैं, अगर आप खाएंगे खुद स्वयं जान जाएंगे। चाय पत्ती है, नमक है, तेल है, हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, बाज़ार के मिलावटी सामानों से ज़्यादा बेहतर है। और एक और बात, इसका जो प्रचार होता है वो केवल हम जैसे लोग ही करते हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं। टीवी पे या अखबार में इसका प्रचार नहीं आता है। शायद यही भी वजह है कि एक शुद्ध सामान मिलता है, और जो प्रचार से सामान बेचा जाता है उसमें शुद्धता की कमी आ ही जाती है, बीच में लालच आ ही जाता है। तो दोस्तों, क्यों ना हम जैसे स्वदेशी लोगों का स्वदेशी सामान आप इस्तेमाल करें, हो सकता है लाभ तो ज़रूर होगा, ये मेरी गारंटी है, नुकसान नहीं होगा कुछ भी। जय राम जी की।